डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टू TOO मच और वेरी के प्रयोग में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसका प्रयोग देखेंगे। एक एडवाइस है आप लोगों से, आप हमारा पूरा वीडियो नहीं देखते हो। मैं क्या है, छोटे स्तर से शुरू करके लास्ट में जाके बहुत ही टिपिकल और जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन करता हूँ। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, शुरू में उन्होंने देखा अरे कुछ खास नहीं है और उसको वहीं से एक आधा मिनट देख के वो छोड़ दिया। जबकि मैं कहता हूँ जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको वीडियो पूरा देखना चाहिए। इससे उन्हें वीडियो के लास्ट में जाके बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जिसको वो बहुत समय से सर्च कर रहे हैं और जनरली अदर टीचर्स ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि ये चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, टू मच और वेरी, इनके अपन अलग अलग पॉइंट के आधार पर इनमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो अपन को बहुत ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले ये लाइनें बना लेते हैं अपन, टू, फिर मच और वेरी। क्लियर? इसमें इनमें आपको डिफरेंस देखना है। देखो डिफरेंस का पहला आधार अपन क्या बनाएंगे, अर्थ को बनाएंगे, ठीक है। अब जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं जब हम अर्थ लिखेंगे तो वो उसको वीडियो को पास कर देंगे। ऐसा नहीं है, पूरी चीज आप देखिए। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, से अधिक। इसका अर्थ क्या होता है, ज्यादा। और इसका अर्थ होता है बहुत, ठीक है। क्लियर? सामान्य रूप से मैंने ये चीज लिखी है, अभी इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। टू हमारा कैसा नेगेटिव सेंस देता है, कैसा सेंस देता है, नेगेटिव, ठीक है। और वेरी दोनों ही तरह का देता है, मच भी नेगेटिव सेंस की ओर ही उन्मुख रहता है। तो वो चीजें क्लियर आ जाएंगी। टू तो श्योरली नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये हो गई डिफरेंस की। दूसरी चीज आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे अपन जाति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जाति, शब्द की जाति। इसमें देखिए क्या है, टू सिर्फ एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, यानी कि ये सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले ही आ सकता है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तब भी एडवर्ब, और एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तब भी एडवर्ब। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए मच। मच में देखिए आप, मच एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है और प्रोनाउन भी है, तीनों काम करता है। क्लियर? और वेरी हमारा जो है एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और एडवर्ब भी है। अब एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो इसके लिए एडजेक्टिव में इसका क्या अर्थ निकलता है, द वेरी बॉय। इसका अर्थ क्या होगा एडजेक्टिव के मामले में, ठीक, सटीक या वही, इस तरह से आएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज क्या रहेगा, द वेरी बॉय। द वेरी बॉय माने वही लड़का। क्या अर्थ निकलेगा, वही लड़का। और एडजेक्टिव के रूप में वेरी के साथ द का प्रयोग कंपलसरी होता है, और एडवर्ब के रूप में वेरी के साथ ए या ए आता है। एन तो पॉसिबल नहीं है, वेरी के साथ ए आता है। तो देखिए एडवर्ब के रूप में यही अर्थ है जो यहां पे लिखा हुआ है, बहुत। तो ये आ जाएगा ए वेरी गुड बॉय। क्लियर? अब अपन यहां पे देखें, एक एक करके इन तीनों को देख लें, तब भी अपनी ये स्थिति बन जाएगी। देखिए
इसको डिटर्मिनर में भी तो पढ़ते हैं, वेरी को भी डिटर्मिनर में पढ़ा जाता है इस स्थिति में। एडजेक्टिव है तो फिर ये डिटर्मिनर भी है, इसी प्रकार से जब ये एडजेक्टिव है तो डिटर्मिनर भी है। सबसे पहले इसका देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में यूज। एडजेक्टिव है तो ये डिटर्मिनर भी है, ध्यान रखना। डिटर्मिनर में मच का बहुत प्रयोग पढ़ते हैं। वेरी भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर भी है यहाँ पे ये। क्लियर? तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, और यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग देखिए, मच मिल्क, मच मिल्क, इस तरह के यूज अपन ने देखे होंगे। ये मात्रा सूचक या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो ये यूज है। इसके बाद में इसका एडवर्ब के रूप में देखिए, या एडवर्ब के रूप में बाद में देखेंगे, प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में देखना इसको। यू हैव गिवन मी ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क, बट I want much। क्लियर? या इसको इस तरह से कर लें, यू हैव गिवन मी ए लॉट ऑफ, नेगेटिव सेंस देता उस हिसाब से कर रहे हैं, ए लॉट ऑफ मिल्क, बट आई डोंट वांट मच। इस तरह से देखिए। अब आप देखिए कि मच यहां पे, अच्छा प्रोनाउन कौन होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन से अर्थ ग्रहण करता है। आपने मुझे बहुत सारा दूध दिया लेकिन मैं ज्यादा नहीं चाहता था, तो ज्यादा क्या, मच क्या, मिल्क। तो मच ने यहां किससे अर्थ पूछ के दिया है, मिल्क से पूछ के दिया है। क्लियर? तो ये यहां पे क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। यद्यपि देखने में ये लग रहा है वांट के साथ आया है मच, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, वर्ब कर रहा है, लेकिन नहीं, उसका अपन को सेंस देखना होता है, ये प्रोनाउन हो गया। अब अपन एडवर्ब के रूप में इसका जो एग्जांपल है, तो ये तीन काम करता है, कौन कौन से, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन, तीन काम ये करता है। तो इसमें एडवर्ब के एग्जांपल आगे आने वाले जो डिफरेंसेस हैं उनमें आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ये आवश्यकता से अधिक बताता है, तो इसके एग्जांपल भी आगे आ जाएंगे। ये सिर्फ एक एडवर्ब है। देखिए ये जाति वाला पोर्शन अपना क्लियर हो गया। अब आप देखिए डिग्री, डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ, इसका देखिए पॉजिटिव डिग्री के साथ ही प्रयोग होता है, सेंस इसका नेगेटिव रहता है। देखो, ही इज टू टाल। टू टाल का मतलब क्या है, वह इतना लंबा है जितना कि उसे होना नहीं चाहिए, माने अनडिजायरेबल स्थिति तक, अवांछित स्थिति तक लंबा है वो। कैसा लंबा है, अनडिजायरेबल स्थिति तक लंबा है, जितना नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंस आएगा। इसका पॉजिटिव डिग्री के साथ में प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। क्लियर? और इसका पॉजिटिव डिग्री के साथ अभी आप देख ही चुके हो, ए वेरी गुड बॉय होता है इसका पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग। ठीक है? तो देखिए, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल। तो इसको आप देखिए, यहां पे क्या है, वह बहुत लंबा है, माने एक गुड सेंस में लंबा है, अब बहुत लंबा है, और लंबा है तो अच्छा है। यहां पे ये बहुत लंबा है लेकिन इतना लंबा है कि वो अच्छा नहीं है, ये सेंस है यहां पे। तो यहां पे डिजायरेबल सेंस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, डिजायरेबल सेंस। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री को अपन देखते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। देखिए ये इसका डिग्री का हो गया पॉजिटिव वाला, ठीक। अब कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, मच टालर या मच हॉटर, इस तरह से। द वेदर इज मच हॉटर, द वेदर इज मच हॉटर, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो ये एडजेक्टिव है, यहां पे ये एडवर्ब के रूप में आ गया है ना, इस तरह से। और इसका कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग वेरी का नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है इसमें से। उसके बाद में देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग होता है, देखो, मच द टॉलेस्ट। एग्जाम्पल याद कर लें तो उससे ध्यान रहेगा, मच द टॉलेस्ट, माने इसमें दा का प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है, मच द टॉलेस्ट, ठीक है। ये दा का प्रयोग देखो मच के बाद आया, यहां पे देखो द वेरी बेस्ट सिंगर या द वेरी टॉलेस्ट बॉय। तो यहां पे ये सुपरलेटिव के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये इस तरह से इसको देखना है। और दा का प्रयोग भी देखिए, यहां वेरी से पहले होता है और यहां पे वो होता है। यहां पे हमने क्या बताया था, एडवर्ब के साथ सामान्यतः ए का प्रयोग होता है, सॉरी वेरी के साथ सामान्यतः ए का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पे दा आया है, क्यों आया है समझ गए हो गई, ये सुपरलेटिव डिग्री लगी है उसके चलते ये दा आया है। अंतर इसमें यह है कि मच के बाद दा आता है और वेरी के पहले दा आता है। दोनों का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है, इसमें टू का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं हो सकता। ये चीज हो गई। इसके बाद में ये तीनों डिग्रीज देखने के बाद में अगला पॉइंट अपन लेते हैं किस चीज का, वर्ब के साथ प्रयोग। वर्ब के साथ, वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब के साथ वेरी का प्रयोग भी नहीं होता है, लेकिन मच का प्रयोग वर्ब के साथ हो जाता है। अब मच का प्रयोग वर्ब के साथ हो जाता है तो कैसे, देखिए, आई डोंट लाइक इट मच। और दूसरा देखिए, आई लाइक इट वेरी मच। क्लियर। अब आप यहां पे ये देखिए कि मच हमने पहले भी कहा था कुछ नेगेटिव सेंस देता है, तो उसको आप कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल इसके ऐसे भी मिल जाते हैं जो नेगेटिव सेंस कम देते हैं या नहीं देते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टू तो श्योरली है और वेरी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही दे सकता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए वेरी मच का प्रयोग यहाँ सकारात्मक अर्थ में होता है और मच का प्रयोग यहाँ पर देखिए नकारात्मक। आई डोंट लाइक इट वेरी मच, यहाँ पे भी देखिए आई डोंट वांट मच, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस में आया है। ध्यान रहे, नोट आ भी सकती है और नोट नहीं भी आ सकती है, सेंस नेगेटिव है। समझ में आ गई बात। सेंस तो बिना नोट के भी नेगेटिव या बुरी साइड में आ सकता है। तो देखिए यहां पे ये मच, अब यहां पे मच क्या है, देखिए आप, मच और ये मच यहां पे भी वर्ब के बाद आया है, यहां पे भी वर्ब के बाद आया है, लेकिन यहां पे ये अर्थ कहां से ले रहा है, मिल्क से। किससे ले रहा है, मिल्क से, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया था। यहां पे मच मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, तो मैंने मच किसके साथ लगा, पसंद करने के साथ, मैंने वर्ब के साथ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया है। और आई लाइक इट वेरी मच, तो यहाँ पे भी मच किसके साथ जुड़ा है, लाइक के साथ जुड़ा है, और तो ये एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पे भी मच एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है। और वेरी क्या कर रहा है, मच को क्वालिफाई कर रहा है, और मच को क्वालिफाई कर रहा है, मच एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहेंगे, एडवर्ब ही कहेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब अपन वो चीज देखते हैं जो अपन ने यहां पे छोड़ रखी थी, एडवर्ब के रूप में मच का प्रयोग।
ये देखो सारे प्रयोग आ गए निकल के, इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए थे। हॉटर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है मच, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पे ये टालेस्ट है, टालेस्ट को मच क्वालिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पे मच वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो, या मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे भी मच वर्ब को, लाइक को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। और वेरी यहाँ पे मच को क्वालिफाई कर रहा है तो ये भी एडवर्ब हो गया। मच माने एडवर्ब। क्लियर, समझ में आ गई बात। मैंने मच के तीनों प्रयोग क्लियर आ गए। इसमें मच मिल्क में ये देखो मिल्क नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। डिटरमिनर सारे एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमिनर के रूप में प्रयोग है। यहाँ पे ये नाउन से मिल्क से अर्थ ले रहा है, किससे अर्थ ले रहा है, नाउन से ले रहा है। तो जब ये नाउन से अर्थ ले रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया है। यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया है। यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया है। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो भी एडवर्ब हो गया है। हमने बताया था एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बकाया सबको क्वालिफाई करता है। कुछ एक परिस्थितियों में जैसे ओनली है, एटलीस्ट है, ऐसे ये चीजें हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के बाद भी एडवर्ब ही कहे जाते हैं। ओनली है, एटलीस्ट है, कुछ ऐसे शब्द हैं तो वो देखेंगे अपन किसी वीडियो में। ये चीज क्लियर हुई यहां तक। इसके बाद में अपनी बात आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। कुछ कह नहीं सकते, जरूरी आ जाए, और वैसे नहीं होता ये मान लीजिए आप। और इसका प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं किसको है, डूइंग को। जो लोग कंपटीशन वाले को जानते होंगे अच्छी तरह से। ए वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, इस तरह से, या भजन कुछ भी लिख दीजिए, डिवोशनल सॉन्ग। तो यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग ये पार्टिसिपल हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म लगी हुई, तो इस तरह से है। ठीक है, इंटरेस्ट माने रुचि रखना, उसका इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव के रूप में आया है। क्लियर। उसके बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग। किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग। देखिए पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। किसको बोलते हैं, V3 को। और ये किसको बोलते हैं, डूइंग को। डूइंग, तो डूइंग जब एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा तो इसका प्रयोग होगा। यहां पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पे देखिए V3 के रूप में प्रयोग। इसका प्रयोग नहीं कह सकते, कुछ एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो जरूरत पड़ने पर टू का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग मैटर है। इनमें देखिए मच और वेरी, इसका प्रयोग क्या है, होता है। इसके रूप में होता है, ये टिक लगा दीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, राधा वाज मच अनॉयड एट योर बिहेवियर। अब यहां पे देखिए ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ में देखो मच लगा हुआ है। क्लियर। और इसका प्रयोग नहीं होता है। क्लियर, केवल कुछ एक एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे कि प्लीज है, नहीं होता इसका प्रयोग, क्रॉस लगा है, नहीं होता है, लेकिन कुछ एक के साथ। किंतु प्लीज्ड और टायर्ड, है ना, आदि शब्दों के साथ हो जाता, आदि के साथ होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मोहन वाज वेरी प्लीज्ड टू सी यू। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाएंगे तो फिर ये प्रयोग हो जाता है। क्लियर। इसके बाद में अपन मच टू, टू मच, वेरी मच, ओनली टू, नन टू, इनके प्रयोग पे भी चर्चा भी करेंगे इस बोर्ड को रब करने के बाद। हाँ, तो उसको देखने से पहले इसको रब कर दें।
अरे हाँ, ये कंपैरेटिव स्पेलिंग थोड़ी, आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, PAA, ठीक है, COMPARATIVB, क्लियर। अब अपन देखते हैं जो अपन देखना चाह रहे थे, वेरी मच, ठीक है, और वेरी मच के बाद में टू मच, मच टू मच, मच टू, और टू मच, मच टू, ओनली टू, क्लियर है, ठीक, ओनली टू और नॉन टू। देखिए इनका क्या यूज है, देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव मच के साथ होता है, वो एक अलग मैटर, को तो अपन देख चुके हैं टेबल में। अब अपन देखते हैं वेरी मच में, वेरी मच में मच जो है एडवर्ब है, अपन ने देखा था आई लाइक इट वेरी मच, तो मच जो है एडजेक्ट, उसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, लाइक को अभी देखा अपन ने 2 मिनट पहले, तो इसमें ये क्या है, एडवर्ब। तो वेरी क्या हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। यहां पे टू मच, टू मच में मच क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये टू मच को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब यहीं से अपनी सारी बातें निकलती हैं। जब ये एडजेक्टिव है मच, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, सामान्यतः नाउन आएगा, तो ये किसके आएगा, नाउन से पहले। ये चीजें पकड़ में आ गई, ये कंपटीशन बहुत सारी गलतियां करते हैं इसके लिए, और ये तो आप इसका प्रयोग तो देख ही चुके हो, इसलिए अपन बार बार इसको नहीं ले रहे हैं। इसके बाद मच टू, टू तो हमेशा ही एडवर्ब है, टू तो हमेशा ही एडवर्ब है, ठीक है, और मच टू के पहले आया है, टू के साथ आया है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि मच यहां पे टू को क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर। और टू मच में मच एडजेक्टिव था, टू एडवर्ब था, तो ये नाउन से पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन है वहीं प्रोनाउन आता है, तो इसलिए प्रोनाउन नहीं लिखा है। तो ये किसके पहले आएगा, सामान्यतः एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के साथ आएगा, क्लियर, पहले या साथ एक ही बात है, क्लियर। अच्छा, इसमें एडवर्ब भी हो सकती है, ध्यान रखना, बहुत सारी एडवर्ब्स हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लेकिन सामान्यतः एडजेक्टिव ही ज्यादा आता है, ये ध्यान रखना। ओनली टू, टू तो हमेशा ही एडवर्ब है, और ओनली भी हमेशा ही एडवर्ब है, तो ये भी एडजेक्टिव के साथ ही आता है, ठीक। नन टू, ये एडवर्ब है, क्लियर, तो ये किसके पहले आएगा, किसके पहले आएगा, देखिए इसको, इसका अर्थ क्या होता है नन टू का, इनके तो अर्थ आपको पता ही है, ज्यादा से ही रिलेटेड है। इसका अर्थ होता है वेरी, नॉट वेरी, क्या अर्थ होता है इसका, नॉट वेरी, क्लियर। तो ये किसके साथ आएगा, ही इज नन टू गुड, माने ये भी एडजेक्टिव के साथ ही आएगा, एडजेक्टिव के साथ। देखिए मोहन, इसका एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज नन टू गुड, देखिए माने इसका अर्थ क्या हुआ, यहां से ले लो, मोहन इज नॉट वेरी गुड, इस तरह से अर्थ आ जाएगा इसका, क्लियर। तो ये चीज समझ लें, अगर इनकी ग्रामर का बेसिक आइडिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है, तो इन शब्दों में जबरदस्त कंफ्यूजन है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारा क्लियर है, आपने पहचान लिया यहाँ पे किस स्थिति में आया है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट चलेंगे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें अगर देख लें, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है कि नहीं आता, सबको पता है, ये चीज पता सबको है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाते। टू हमेशा ही एडवर्ब है, ये मैंने पिछली टेबल में भी बताया है, तो एडवर्ब है तो इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, या कभी कभार एडजेक्टिव की तरह अर्थ देने वाली
एडवर्ब है, जैसे फास्ट वगैरह है और भी चीजें हैं वो आ सकती हैं। सामान्यतः एडजेक्टिव ही आएगा, एडवर्ब बहुत ही कम आता है, इसको हटा ही देते हैं लोग, कंफ्यूजन खत्म करो ये लो। अच्छा, ओनली टू ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब सामान्यतः एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव मॉडिफाई वर्ब को, तो टू कभी वर्ब के साथ आता नहीं है, वो टेबल से क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करें, इनको इन चीजों को समझने के लिए वो टेबल जो हमने बनाई है उसे देख करके उस टेबल को 6-8 बार देख देख के बनाएं, तो सारा का सारा आइडिया आपके मन में इतना क्लियर कट आ जाएगा। इसको भी देख देख के बनाएं, 4-6 बार बनाएं, 10 बार बनाएं, इतना क्लियर कट आ जाएगा कि आप एकदम देखते ही बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब भैया करते रहो और वीडियो पूरा वॉच करें।